मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। नौकरी चली गई, मंत्री के पास नकली बयान भी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी बात हमेशा मानूंगी। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। शंपा कहाँ है? अरे ठीक है, वो शंपा ठीक है। बिना वजह क्यों एक बच्ची का खून करूंगा मैं, बोलिए। देखिए मैडम, ये सब मारपीट, खून खराबा, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या करूं बताइए, आप जैसे जिद्दी लोगों की वजह से मैं कभी कभी मजबूर हो मैं जाता हूं। शंपा से मिलना चाहती हूँ अभी। सिर्फ मिलेंगे? क्यों? अरे उसे घर भी ले जाइए, ऊपर से नौकरी भी वापस। विन विन, 100%। सिर्फ जाने से पहले मुझे कन्फेशन कर दीजिएगा, मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा बस। कन्फेशन? देखिए मैडम, आप में हार ना मानने वाली एक मेंटेलिटी है। किसी काम को हाथ में लेने के बाद उसे खत्म करके ही दम लेती है। ये बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। पर इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। मेरा मतलब यह है कि शंपा का केस तो आज ड्रॉप कर देंगी, पर कल का क्या भरोसा, पता नहीं कल फिर से आप इस केस को रीओपन कर दें। देखिए मैडम, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, इतना मैं समझ चुका हूं। वरना असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आप पहुंच नहीं पाती। ताकि आप मुझे फिर से फंसा ना सके, सिर्फ इसलिए एक छोटा सा स्टेटमेंट देके जाइए बस। मैं हूं कावेरी बासु, होशो आवाज में, बिना किसी के दबाव में कह रही हूं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजीव विश्वास के खिलाफ मेरी स्टूडेंट शंपा हलदार ने जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे और बेतुके हैं। इन सब की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही शंपा पर दबाव डाला था वो सब झूठे बयान देने के लिए। मेरा मकसद एक ही था, मिनिस्टर को अपने जाल में फंसाना, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे बहुत सारे पैसे लेना। एक नाबालिग लड़की से ऐसी घिनौनी हरकत करवाने के लिए मैं सिर्फ जिम्मेदार ही नहीं, शर्मिंदा भी हूं। और मेरी इस हरकत की वजह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजीव विश्वास जैसे एक लोकप्रिय नेता की बदनामी हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। बस हो गया, अब कोई चिंता नहीं, आपको भी मुझे भी। और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि आपके आने से पहले मैंने पूरा रिसोर्ट खाली करवा दिया है। सिर्फ अमित के अलावा कोई नहीं है। अच्छा तो फिर ये वीडियो मेरे पास रखता हूं, हाँ? पर मुझे नहीं लगता इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों? अब शंपा को छोड़ दीजिए। अरे हाँ, अरे जाओ अमित, शंपा को बुला के लाओ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मूत कर आता हूं। कल देर रात गए अनिश जी, कंप्लीटली डेड ड्रंक होकर आए, बिल्कुल अपने होश और हवास में नहीं थे। मैं बाहर ही था, अंदर से बहुत बहस करने की आवाज आ रही थी। जल्द से जल्द संभालने के लिए अंदर आकर देखा, अनिश जी सर की तरफ रिवॉल्वर तान के उन्हें धमकी दे रहे थे और
मेरे कुछ कहने से पहले ही अनिश जी ने एक जोर का धक्का लगाया और टेबल की कोने से सर के माथे पर चोट लग गई। वैसे भी कुछ दिनों पहले ही, आप देख लीजिए, ये देखिए, अनिश जी रिवॉल्वर निकालकर सर को थ्रेट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। अरे सर चल चल सर कैमरा रेडी कर सर। स्कूल के बारे में क्या कैसे घटी सर, सर? कुछ बताएंगे प्लीज सर, प्लीज बताइए। मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कहना है पुलिस कहेगी। हटिए। सर प्लीज एक बार। अरे धीमान, कुछ भी मांग लेते हो। अच्छा ठीक है, जाओ, पर सिर्फ 1 मिनट। हाँ ठीक है। सर कोई क्लू मिला? कौन कर सकता है ये? क्या इसमें ऑपोजिशन पार्टी? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके मौत का कारण क्या है? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद आप सब कुछ जान पाएंगे। अब जाइए। सर, इन्वेस्टिगेशन क्या है? आपको क्या लगता है सर? भागने की कोशिश एकदम मत करना। अनीश गुप्ता, आपको क्रिया मंत्री राजीव विश्वास के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। राजीव विश्वास का मर्डर? मतलब राजीव विश्वास मर गए? नौटंकी एकदम मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। चलिए। क्या हुआ? चलिए। हाँ चलिए।